Good morning, all of you. Hi, I am Vaibhav. Today I am presenting some very important points regarding Muslim law. In this video, we are talking about essential condition of valid marriage. वैध निकाह की आवश्यक शर्तों को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। एसेंशियल कंडीशन ऑफ वैलिड मैरिज, निकाह। वैध निकाह की आवश्यक शर्तों की जब हम बात करते हैं तो इसमें तीन महत्वपूर्ण बिंदु सामने आते हैं। पहला है प्रस्ताव एवं स्वीकृति, दूसरा है विवाह की क्षमता और तीसरा है विधिक अनर्हता का प्रभाव या निषेध या असमर्थता। तो जब हम पहले बिंदु की बात करते हैं यानी प्रस्ताव एवं स्वीकृति की बात करते हैं तो इसमें चार बिंदु आते हैं मेन। वो चार बिंदु क्या है? पहला है हमारा उपस्थिति, दूसरा है हमारा एक बैठक और तीसरा है हमारा साक्षी एवं गवाह मीन्स विटनेस और चौथा है हमारा स्वतंत्र इच्छा और सहमति मतलब फ्री विल कंसेंट। अब हम बात करते हैं दूसरे बिंदु की। दूसरा बिंदु कहता है विवाह की क्षमता, कैपेसिटी टू मैरी। तो इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या सामने आते हैं? पहला बिंदु तो ये आता है कि विवाह की आयु, एज ऑफ मैरिज। दूसरा बिंदु ये आता है कि वयस्कता अर्थात यौनावस्था, प्रोबर्टी जिसे कहते हैं। और तीसरा मेन एक बिंदु आता है अवयस्कों के विवाह में अभिभावकता। इन इंग्लिश अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि गार्जियनशिप इन माइनर्स मैरिज, अवयस्क के विवाह में अभिभावकता। अगले तीसरे बिंदु की ओर हम बढ़ते हैं। जब हम इसके तीसरे बिंदु, तीसरे पार्ट की बात करते हैं तो इसको भी कई भागों में बांटा गया है। जैसे कि हमारा जो विधिक अनर्हता का प्रभाव या निषेध या असमर्थता की जब हम बात करते हैं तो इसमें पहला जो हमारा आता है बिंदु वो है पूर्ण निरपेक्ष असमर्थता मतलब एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी। जबकि हमारा दूसरा बिंदु ये कहता है कि सापेक्ष असमर्थता की बात करता है। इन इंग्लिश अगर हम बात करें तो रिलेटिव इनकैपेसिटी। इसी प्रकार से इसका तीसरा एक महत्वपूर्ण बिंदु है वो है निषेधात्मक असमर्थता। निषेधात्मक असमर्थता की जब हम बात करते हैं प्रोबेटिव इनकैपेसिटी की तो इसमें भी कई बिंदु आते हैं। ये तीसरा बिंदु है। इसके अलावा इसमें एक चौथा महत्वपूर्ण बिंदु भी आता है जो है निर्देशात्मक असमर्थता। निर्देशात्मक अर्थ असमर्थता इसका आखिरी बिंदु है। और चलिए अब हम इस सारे बिंदुओं को डीप से समझते हैं कि बिंदु ए के अंदर भी कुछ बिंदु आते हैं जो महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि डी के अंदर कुछ दे रखे गए हैं तो हम शुरू से शुरू करते हैं। हम आते हैं पहले ए बिंदु पर। पॉइंट ए, बिंदु ए के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। सबसे पहला है हमारा रक्त संबंध या कराबत। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है विवाह संबंध या मुशारत। और तीसरा हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें धात्रेय संबंध या रिजा। इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं बिंदु बी। बिंदु बी के अंदर भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिसमें सबसे पहला पॉइंट है अवैध संयोग और हमारा दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है बहुविवाह पंचवी स्त्रियों से विवाह। और हमारा तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है उचित गवाहों की अनुपस्थिति। तीसरा पॉइंट है उचित गवाहों की अनुपस्थिति। हम बढ़ते हैं आगे और इसी में अगला बिंदु जो है हमारा वो है धर्म में भिन्नता। अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। अगला और लास्ट बिंदु इसका ये है कि इद्दत की अवधि बिताती हुई स्त्री। ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इन सारे बिंदुओं को हम अगले वीडियोस में टॉपिक बाई टॉपिक कवर करते हुए चलेंगे। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं जो हमारा बिंदु सी था जिसे हमने भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, निषेधात्मक असमर्थता। इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं? इसके महत्वपूर्ण बिंदु में सबसे पहला बिंदु है दूसरे की पत्नी से विवाह या विवाहिता स्त्री द्वारा दूसरे पुरुष से विवाह। ये इसका एक महत्वपूर्ण बिंदु है। दूसरा इसका महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि मुस्लिम स्त्री द्वारा गैर मुस्लिम पुरुष से विवाह। और अब हम बात करते हैं हमारे चौथे पॉइंट की। तो चौथा पॉइंट हमारा कहता है कि पहला इसका पॉइंट है कि गर्भवती स्त्री से विवाह और दूसरा इसका महत्वपूर्ण बिंदु कहता है कि तलाक का निषेध। तीसरा इसका महत्वपूर्ण बिंदु यह कहता है कि तीर्थ यात्रा में विवाह। और चौथा इसका महत्वपूर्ण बिंदु जो संबंधित है इससे वो है समानता कफा के नियम।
समानता कफा के नियम के विरुद्ध किया गया विवाह। तो इस प्रकार से हमारे ये सारे एक टॉपिक के अंदर के कुछ छोटे छोटे सब टॉपिक्स थे जिनको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करें और हमारे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें जिसमें हम पहले पॉइंट को डिस्कस करेंगे। फॉर वॉचिंग मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and share this video. Thank you all.